कौन सा? ये अच्छा, निकल गया। इसमें हो रहा है क्लच, गाड़ी का क्लच फेल हो गया है तो वही क्लच प्लेट हम कर रहे हैं जी। क्लच खोलते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए? क्लच में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, बात बहुत सही पूछे तिवारी जी यार। सबसे पहले जो है ना, क्लच में कुछ गलतियां जो मिस्त्री लोग कर देते हैं, उसकी वजह से खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। कारण क्या है ना कि जब भी क्लच प्लेट खोलते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखो एक्सल का बूट, ये देख रहे हो ना बूट, ये भैया बूट पे थोड़ा सा भी पेचकस पिलास ये लगा, ये बूट फट जाएगा। तुरंत तो नहीं गिरता है, तुरंत ग्रीसिंग नहीं होती है, लेकिन बाद में थोड़ा कपड़ा देना, बाद में जो है वो बूट का ग्रीसिंग निकल के हालत खराब हो जाता है। कस्टमर लेके जाते हैं दूर, पता चलता है कोई बताता है अरे यार आपके टायर में ग्रीस निकल रहा है। तो भैया ग्रीसिंग वो हम लोगों की गलती रहती है। तो मिस्त्री भाई क्लच खोलने सबसे पहले एक्सल का ध्यान दे। दूसरा दूसरा नंबर एक्सल, एक्सल और दूसरा नंबर ये है कि जब भी क्लच प्लेट खोलते हैं ना हम लोग, तो तुम लोग भी उल्टा घुमा देते हैं इसको। और क्लच प्लेट को खोलने के लिए तो फ्लाईव्हील घुमाना पड़ेगा ना, और वही टाइमिंग लॉक हो जाए, आउट हो जाता है। क्योंकि टाइमिंग एक टेंशनर पे है, वो टेंशनर ऑयलिंग से चलता है, थोड़ा पतला स्प्रिंग है। सीधा घुमाएंगे तब तक तो ठीक है, जैसे उल्टा घुमाए तो चैन जो है ना एक दो दांता उतर जाता है। अब टाइमिंग हो गई आउट, हमको पता नहीं क्योंकि टाइमिंग है उधर कर रहे हैं क्लच। अब क्या हुआ, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं कड़ 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 की आवाजें आती है, होता है कि नहीं है? कई बार होता है, तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाजें आती है और हम समझ नहीं पाते। फिर दोबारा क्लच खोलते हैं कि क्लच में, भैया क्लच में नहीं है, वो फ्रीव्हीलवा घुमा दिए हैं तब कड़कड़ाने लगा, टाइमिंग आउट हो गया। टाइमिंग आउट हो गया। दूसरी तो ये है। तीसरी मजे की बात बता दूं, चलो यार चैनल से लोग जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज सबसे ज्यादा तो मिस्टेक करते हैं, वो क्लच प्लेट का गैप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो क्लच प्लेट का गैप है वो 5 के सिक्के के बराबर गैप होना चाहिए। अब हमने क्लच खोला, नया क्लच प्लेट ले आया, आंख बंद करके ढप लगा दिया, अब बाद में जब चढ़ा उड़ा के रेडी कर दिया तो गियर नहीं लग रहा है। जब गियर कहाँ से लगेगा भाई साहब, जब आपने क्लच का मेंटेन ही नहीं किया गैप का। तो गैप का, क्लच का गैप कितना होना चाहिए? 5 के सिक्के के बराबर गैप होना चाहिए, तब जाके हमारा क्लच रिस्पॉन्स करेगा बढ़िया। और ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्लच फेल हो जाता है और दोबारा क्लच खोलना पड़ता है। चौथी ये है कि फ्लाईव्हील का ध्यान नहीं देते, नया क्लच प्लेट डाल दिया और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना तो गाड़ी खच 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 ऐसे जर्किंग मारने लगता है। वो जर्किंगवा मारता है फ्लाईव्हीलवा से। फ्लाईव्हील का क्या होता है ना, जब क्लच प्लेट खराब होता है, घिसता है, तो फ्लाईव्हील पे रफ कर देता है फ्लाईव्हील को, फ्लाईव्हील नीला कर देगा, उसका हार्ड हो जाएगा, स्टील हार्डनेस कर देगा। और उस फ्लाईव्हील का हमने ध्यान नहीं दिया, हमने नया क्लच सेट चिपका दिया, ठीक कह रहा हूँ ना, और वहीं जाके गाड़ी क्या होता है, जर्किंग करने लगती है, झक 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 झक, ऐसे उठाओगे ना जैसे ही झक 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 उठेगी। हम सोचते हैं यार साला ही क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है, क्लच प्लेट में नहीं है, वो आपका फ्लाईव्हील सेट नहीं है। क्योंकि क्लच के भी इस तरफ क्या है, प्रेशर प्लेट है और इस तरफ है फ्लाईव्हील। तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को तो नया कर दिया, वो तो बढ़िया पकड़ बनाएगा, लेकिन फ्लाईव्हील चूंकि नया नहीं है तो फ्लाईव्हील पकड़ नहीं बनाएगा, तो जैसे क्लच छोड़ेंगे झक 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 ऐसे करेगा। तो हमको फ्लाईव्हील का देखना है, फ्लाईव्हील में रफ है, लाइनिंग है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो गया है, तो उसको फेस कराना है या फिर नया डालना है, तब जाके क्लच बेहतरीन हो पाता है। और पांचवा चीज बात कर लें बस जुड़ रहे हैं तो पांचवा चीज इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका, जैसे हाइड्रोलिक क्लच है, हाइड्रोलिक में फेल होते हैं। कारण क्या है कि खोलते हुए या तो हाइड्रोलिक का पाइप टेढ़ा कर देते हैं या फिर पेचकस मार देते हैं, वो दिक्कत हो जाती है, वो लीक कर जाता है और फिर क्लच आ नहीं पाता है। दूसरी चीज़ की हाइड्रोलिक का जो बैरिंग चेंज करते हैं ना, तो बैरिंग में क्या होता है, पहले ऑयल जिसने भर के लगा लिया तो उसका क्लच तो आसानी से आ जाता है, लेकिन जिसने ऑयल भर के ब्रेक ऑयल नहीं लगाया उसमें, क्योंकि दबा के सिलेंडर अब ब्रेक ऑयल को भर के तब बैरिंग को छोड़ोगे तो सिलेंडर में भर जाएगा और इसकी वजह से आसानी से हवा निकल जाता है। लेकिन जो भरते नहीं है तो आसानी से जल्दी से हवा नहीं निकलता है, और मेथड भी पता नहीं है, तो मेथड ना पता होने की वजह से जल्दी से हवा ही नहीं निकल पाता है। और 1 घंटा मेहनत करने के बाद ये फाइनली डिसाइड कर लेते हैं क्लच प्लेट ही खराब है, दोबारा क्लच प्लेट खोलते हैं, जो कि क्लच प्लेट का पंगा नहीं रहता है, वो सिलेंडर का पंगा रहता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, एयर यदि सही से नहीं निकला, चाहे 1 घंटा लगा दिए, तो भी क्लच प्लेट पे नहीं जाना है, आपको प्रॉपर देख लेना कि पैडल हमारा आ रहा कि नहीं आ रहा। और छठी चीज एक बोनस में बता देते हैं कि कई लोग क्लच का हवा जो है ना
ब्रेकों से निकालने लगते हैं। हाँ। एक भैया थे, वो कह रहे यार मैंने 4 डब्बा बेकार कर दिए क्लच है यार, हवा नहीं आ रहा, क्लच का निकल नहीं रहा, पेडल फ्री का फ्री है। हम कहा कैसे निकाल रहे हो? बोले चारों पहिए से निकाल रहा हूँ। हम कहा चारों पहिए से क्यों निकाल रहे हो? तो पता है क्या कह रहे तिवारी जी? वो कह रहे यार ब्रेक ऑयल तो उसमें डल रहा है, तो हवा तो चारों पहिए से निकलेगा, ब्रेक ऑयल तो यहाँ डल रहा है ना। अब उनको पता नहीं है कि उसी में से पाइप जाके सिलेंडर में कनेक्शन हुआ पड़ा है। तो वो सोचते थे कि क्लच सिलेंडर जैसा सुमो में अलग रहता है तो उसमें भी अलग रहेगा, लेकिन इसमें एक ही जगह डलता है, इसलिए क्लच सिलेंडर से निकलेगा, ना कि ब्रेकों से। अब बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे खोले हो ना पूरा, तो गियर ऑयल का कई बार क्या होता है, साथ में गियर ऑयल का नट, जैसे गियर ऑयल निकाल दिया, हटा दिया और नट ऐसे फंसा दिया हमने हाथ से, और गियर ऑयल चढ़ाया और किसी ने उसको टाइट नहीं किया, क्योंकि वो तो फंसा हुआ दिख रहा है कि टाइट है, लेकिन वो टाइट नहीं हुआ रहता, वो चूंकि हाथ से ऐसे लगा देते हैं ताकि हम उतारने के लिए, और वो टाइट नहीं करते हैं। अब गाड़ी तो जा रही है, चल रही है, और वो लूज हो के जैसे गाड़ी चलती है तो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने से बोल्ट खुलते हैं और खुल के गियर ऑयल गिर जाता है और रास्तों में गियर सीज हो जाता है। और कहते हैं यार ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि जब भी गियर ऑयल निकालो तुरंत फुल टाइट करो, ना कि उसको हाथ से सटा के तब उतारो। फुल टाइट वही कर लोगे, भूलोगे नहीं। जहां हाथ से ऐसे लगा दिए अब तब उतारे के बाद में करेंगे, बाद में कोई नहीं करेगा, डालने वाला ये देखेगा हाँ लगा हुआ है ना, ओके, और वो गाड़ी चलेगी, वाइब्रेशन होगा, बोल्ट खुल जाएगा, गियर ऑयल गिर जाएगा, गाड़ी वाले को पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गियर ऑयल का कोई मीटर नहीं दिया हुआ है कि गियर ऑयल है कि नहीं है इसमें, मैनुअल में सीज हो जाएगा गियर बक्सा। आप फोन करेगा भैया कैसा क्लच किया कि गियर बक्सा सीज हो गया। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट एक और बता देते हैं भैया, क्लच कर रहे हो, क्लच सिलेंडर देखे होंगे कि स्लीव सिलेंडर काला पड़ जाता है जब ब्रेक ऑयल निकालते हैं। कारण क्या? उसका कोई चेंज करता ही नहीं है, सब ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं, स्लीव सिलेंडर का कोई चेंज करता नहीं है ब्रेक ऑयल। तो ब्रेक ऑयल को भी देखना है, यदि काला है 2.5 साल 3 साल हो गए हैं और क्लच कर रहे हो तो लगे हाथ ब्रेक ऑयल को भी क्लीन कर दो, स्लीव सिलेंडर को भी बढ़िया से साफ कर दो। जो कार्बन है वो कार्बन की वजह से ब्रेक ऑयल खराब नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। क्लच भी सॉफ्ट हो जाएगा, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी क्लच सिलेंडर की। नहीं तो कार्बन रहेगा और क्लच सिलेंडर बार बार फेल होता रहेगा और कस्टमर कहेंगे अरे यार क्या मिस्त्री है रे, कैसा काम कर रहा है कि बार बार फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन था जो तिवारी कार की और चैनल पे है, और तिवारी जी भी इधर ही है यार, उन्हीं का किया हुआ है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्यों तिवारी जी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को दोबारा से दिल से हर बार की तरह राम राम। जम्मू कश्मीर से आई है, देखो। हाँ, अब हटा तो दिया, इसको सेट तो करना पड़ेगा। पकड़ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।